नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश पाल, ध्रुवराज आयुर्वेदा एंड पंचकर्म क्लिनिक, विकास नगर, कानपुर से। आयुर्वेदा में लगभग मुझे 11 साल हो रहे हैं, 12वां साल चल रहा है। विगत 12 वर्षों में हमने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, जिनका डेटा कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 20 से 25,000 पेशेंट एंड ऊपर मैंने पेशेंट को ट्रीट किया है, वो भी विशुद्ध आयुर्वेद से, मतलब प्योर आयुर्वेदा विद पंचकर्म। इसके अलावा जो भी ट्रीटमेंट है, लगभग सभी प्रकार की जो भी जटिल बीमारियां हैं, आयुर्वेदा जिसके लिए जाना जाता है, क्रॉनिक डिजीज़ एंड नवीन डिजीज़, मतलब जिसके लिए लोग सोचते नहीं हैं कि यार इसके लिए भी ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेदा में, वो भी हमने जस्ट लाइक जैसे आंतरिक ज्वर, जिसको टाइफाइड फीवर बोलते हैं। जनरली फर्स्ट पेशेंट जाता है एलोपैथ चिकित्सालय के पास, और आफ्टर दैट फिर वो जब नहीं ठीक होता तो आयुर्वेद में आता है। तो इस तरीके से जो भी एक्यूट डिजीज़ भी हैं, उनमें भी हमने काम किया है। हमारे यहाँ पे आयुर्वेदा में स्पेशली ध्रुवराज हेल्थ केयर और या ध्रुवराज आयुर्वेदा क्लिनिक की बात करें तो यहाँ पे सभी प्रकार के लगभग पेशेंट आते हैं। उनमें जैसे कि जोड़ रोग हम लोग जैसे बात करते हैं, जोड़ रोग में गठिया जैसे एक हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, गाउटी आर्थराइटिस हो गया, रोमेटिक आर्थराइटिस हो गया, ये जॉइंट रोड ओल्ड एज के जो डिजीज़ हैं वो सारे पेशेंट हमारे पास रहते हैं। अगर जैसे कमर दर्द की बात करें तो उसमें सciatica है, जिसको आयुर्वेद में ग्रदशी बोला जाता है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, साथ में डिस्क हर्निएशन है, डिस्क बल्ज है, डिस्क प्रोलैप्स है, स्पाइन फ्रैक्चर है, कूल्हे की हड्डी की नस सूख जाना जिसको बोलते हैं एवीएन, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हेड, वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, मन्य स्तंभ रोग में जो भी डिजीज़ आती हैं वो हम लोग सारा कुछ सफलतापूर्वक कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं। जस्ट लाइक जैसे हम बात करें हर्निएशन, तो बिफोर हम लोग एमआरआई कराते हैं। पेशेंट जब आता है तो वो एमआरआई लेके आता है, एंड आफ्टर द पंचकर्म एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद हम लोग फिर से एमआरआई करते हैं, तो उसकी जो डिस्क बल्ज हुई होती है वो रिवर्स बैक अपने स्थान पे दिखाई देती है। इसके हमारे पास नंबर ऑफ़ केसेस अभी एविडेंस के रूप में मेरे पास हैं, जिस पे हम लोग बात करते हैं। जैसे एवीएन की बात करें तो एवीएन में जो कूल्हे की हड्डी पूर्णतः सूख चुकी होती है, वहाँ पे नस जो पूरी सूख चुकी होती है, जिसमें कूल्हा बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट के पहले एमआरआई एंड एक्सरे दोनों रहता है। आफ्टर दैट हम लोग पंचकर्म और जो भी चिकित्सा हम लोग करते हैं प्रोटोकॉल होने के बाद फिर से उसका कराते हैं, ताकि उसका जो मूवमेंट है, देखिए एक मेडिसिनल चेंजेस होता है, एक पेशेंट के अंदर चेंजेस होता है, एक अभी जो हमारे पास मॉडर्न टूल है जो एमआरआई या इस तरीके की जांच है, तो जांच में भी चेंज होना, इस तरीके का ऑथेंटिक आयुर्वेद की चिकित्सा हम लोग और प्रैक्टिस हम दोनों चीज़ें यहाँ पे करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ़ केसेस हैं कुष्ठ के, सोरियासिस, किसी भी प्रकार का कुष्ठ रहने दो, चाहे श्वेत कुष्ठ रहने दो जिसमें सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा विटिलिगो सभी लोग जानते हैं, बालों में रहने वाला कुष्ठ है, हाथों में रहने वाला कुष्ठ है, सर्व शरीर में रहने वाला कुष्ठ है, जहाँ पे कई बार यहाँ तक देखा जाता है, हमारे यहाँ पास जो पेशेंट आए उनमें पस तक निकल रहा था पेशेंटों को, तो वो कंप्लीट ट्रीट हुए हैं, जिसकी बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप चाहिए तो कभी भी आयुर्वेदा आके, ध्रुवराज आयुर्वेदा आके आप इस बात पे देख सकते हैं, और पेशेंट का रिजल्ट ओरिएंटेशन हम लोग देते हैं। साथ में माइग्रेन है, रीनल फेल्योर, हाँ स्पेशलाइज्ड जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इस समय जो बर्निंग डिजीज़ चल रही है, सभी पेशेंट, मोस्ट ऑफ जो हमारी भारत की जनसंख्या है उसमें 2 to 3% जनसंख्या डायबिटीज़ से ग्रसित हो रही है, हो चुकी है या होने वाली है। उसी के कॉम्प्लिकेशन में रीनल फेल्योर इस समय सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, कि हर चौथा पेशेंट या 8वां पेशेंट जो डायबिटीज़ से लंबे समय से ग्रसित है, उसमें कहीं ना कहीं किडनी में उसके इफेक्ट आ रहा है। तो हम लोग ने एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, रीनल रिवर्सिबल प्रोग्राम, जो हमारा आगे फ्यूचर प्लान है, उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और जो हमारे पेशेंट का डेटा है, जिनकी क्रेटिनिन 8 है, 10 है, 12 है, 16 है, उसको भी दवाइयाँ जो डायलिसिस पे हैं उस पर भी हम रिवर्स बैक उनको लाते हैं। जैसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास जो आए, पेशेंट डॉक्टर बोलते हैं, पेशेंट बोल रहा है कि डॉक्टर मेरी अभी हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रही है, तो उसको हम लोग दवाइयों के माध्यम से, पंचकर्म के माध्यम से उसको रिवर्स ला के 1 हफ्ते में 1, तो पेशेंट के लिए चिकित्सा हुई ना। फर्दर जिसका 1 है तो उसका धीरे धीरे कम कराना, या जिनकी क्रेटिनिन 8 से 10 जा रही है तो उनको भी रिवर्स बैक लाना। हर 21 डेज़ में या 30 डेज़ में हम लोग रिपोर्ट कराते हैं पेशेंट का डाइट, लाइफ स्टाइल, फूडिंग, मेडिसिन एंड पंचकर्म। अगर ज़रूरत लगता है तो वो हम लोग पेशेंट टू पेशेंट
अलग डिफ़र करता है, तो उस पर हम लोग चिकित्सा करते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ मैनेजमेंट थेरेपी, जिसको हम लोग ने अभी जो नाम दिया है DMP, डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम, उसमें भी क्या होता है, डायबिटीज़ रिवर्सिबल है। जैसा हम पर्टिकुलर डायबिटीज़ की बात करें, इसमें बर्निंग डिजीज़ है, बच्चों को भी यहाँ तक हो रही है, यंगस्टर भी हमारे सफ़रर हैं, और ओल्ड एज में जाके हमारी लाइफ स्टाइल से के थ्रू हर पेशेंट लगभग सफ़रर हो रहा है जो एक वर्किंग पर्सन है। तो उसके लिए हम लोग ने प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसमें ये है कि जो भी पेशेंट है उसके कॉज के ऊपर हम लोग काम करते हैं कि पहला, पेशेंट किस कारण की वजह से उसको डायबिटीज़ हुआ है, फैमिली हिस्ट्री है या नॉन फैमिली हिस्ट्री, उसी के अकॉर्डिंग उसकी डाइट, लाइफ स्टाइल एंड पंचकर्म। डायबिटीज़ रिवर्सिबल है, ये फिक्स है, बट ये आपको बचपन से तो थी नहीं कि हमें बचपने से होगी। हाँ, जिन पेशेंटों में बचपन से है उनके लिए प्रोटोकॉल अलग है, जो बाद में सफ़र हुए हैं, लाइफ स्टाइल की वजह से सफ़र हुए हैं, तो उनके लिए प्रोटोकॉल अलग है। तो इसमें हमारा पंचकर्म बहुत अच्छा रोल अदा करता है, जिसमें डायबिटीज़ ऑटोमेटिक वो खुद से ही जो एलोपैथ दवाइयाँ या कुछ भी मेडिकेशन वो लेता है, उस मेडिसिन के अलावा विदाउट मेडिकेशन वो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक रिवर्सिबल आ जाती है। तो इस तरीके से हम मतलब जो भी आयुर्वेदा में डिजीज़ हैं, चाहे गैस्टर की बात करें, आम्लपित्त की बात करें, या इवन कार्डियक वाले पेशेंट जो जिनका ब्लॉकेज रहता है, 70 to 80% ब्लॉकेज है, उस पर भी हम लोग पंचकर्म करते हैं और पेशेंट को रिवर्सिबल लाते हैं। जिसमें LVF जो पेशेंट का मतलब चलने फिरने से जो सांस फूलना है, LVF 40% तक रह जाता है, उन पेशेंटों को भी हम कवर करते हैं। साथ में पैरालिसिस, वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम द आयुर्वेदा। ओल्ड एज में सेरेब्रल पाल्सी हुआ, पार्किंसन हुआ, पार्किंसन में लोगों का मतलब बॉडी हिलने, शेकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस पर भी हम लोग काम करते हैं। अल्जाइमर है, सेरेब्रल पाल्सी है, स्पेशली अब ओल्ड एज की बात हो गई, तो अभी हम यंगस्टर की बात करते हैं। तो यंगस्टर में ज़्यादातर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है कि डॉक्टर मेरा पेट नहीं साफ़ हो रहा है, तो आयुर्वेदा में पंचकर्म है, जिसमें हम लोग विरेचन, बस्ती एंड ऑल जो भी उसको ज़रूरत रहेगी वो हम लोग ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा जब बच्चों में हम जाते हैं तो एक कॉमन बीमारी है सेरेब्रल पाल्सी, CP के पेशेंट हैं, MND के पेशेंट हैं, बच्चों में छोटे बच्चों में उनका बिहेवियरल चेंजेस होते हैं जिसको मनोविभ्रंश बोलते हैं। तो उस तरीके के पेशेंटों में जैसे मसल्स बिल्कुल लॉस हो गई हैं, पोलियो जैसे आपने पेशेंट भी देखे होंगे, तो वो सारे पेशेंट हम लोग कवर करते हैं पंचकर्म के माध्यम से। इसके अलावा लीज थेरेपी सेपरेट है, स्पेशलाइज्ड है, मेडिकेटेड लीज थेरेपी हम लोग करते हैं, जो कि जैसे हेयर फॉल हो रहा है तो किसी पेशेंट को बालों में चिकित्सा के लिए हम लोग हेयर फॉल में भी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास लगभग सभी प्रकार की चिकित्सा उपलब्ध है, जिसमें पंचकर्म हम लोग बेहद तरीके से जो क्लासिकल पंचकर्म है उसको हम लोग फॉलो करते हैं।